कि कोई वस्तु डैश से चल रही है, कम वेग से, नियत चाल से, घटती हुई चाल से, एक समान चाल से, बढ़ती हुई चाल से, घटती हुई चाल से, घटती हुई चाल से। ठीक है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? त्वरण। ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। ऑप्शन आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति, वृत्तीय गति। समान त्वरित। ठीक है, समान त्वरित गति। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, बल और वेग, बल और त्वरण, बल और विस्थापन, बल और संवेग। बल और त्वरण। ठीक है, किसी जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है तो बल और त्वरण की जोड़ा। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? वेग समय और संबंध को दर्शाता है, बताइएगा कौन सा समीकरण? वेग समय, ठीक है, पहला कौन सा? v बराबर है ut u प्लस ठीक है, v बराबर u प्लस at वेग समय संबंध को दर्शाता है। आप लोग का क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? स्थिति और समय। ठीक है, स्थान और समय। आप लोग का क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध देता है? गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय। ठीक है, स्थिति और समय। आप लोग का क्वेश्चन है, गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत चुनना है। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 2as बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही दोनों में से बताना है, लॉक रहेगा। बोलिए कौन सा गलत है? गलत चुनना है। ठीक है, 2as बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए सही कौन सा है? गलत चुनना है, गलत चुनना है। 2as ऑप्शन ले लेता हूं कि अपना मन से 2as बराबर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही गलत है। v स्क्वायर माइनस 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, आप लोग बताइएगा लॉक है। गलती तो सही है। निम्नलिखित संबंध में से कौन सा गलत है? गलत चुनना है। लिखना दो। और 2as, ठीक है, 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कौन सा गलत है? गलत चुनना है। ठीक है, बताइएगा जल्दी। नीचे वाला गलत है। यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गलत है। हाँ, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर गलत है। आप लोग का क्वेश्चन है, ग्रुप ए से क्वेश्चन है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? स्थिति समय संबंध का समीकरण बताइएगा। स्थिति और समय। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर स्थिति समय संबंध का समीकरण दर्शाता है। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? ठीक है, समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, v बराबर u प्लस at, लिख कर देता तो अच्छा। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v माइनस u बराबर a प्लस t, v माइनस u बराबर a प्लस t। समीकरण नहीं हो सकता है, सो बताना है। ठीक है, बताना आएगा तो ये आएगा तो ऐसे ना। चलिए एक एक करके बताइएगा। हाँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होगा, समीकरण है कोई भी गति का। v स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as है। हाँ है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। v बराबर u प्लस at त्वरित गति का समीकरण है। v बराबर u प्लस at। हाँ है। आप लोग बताइए, v माइनस u बराबर a प्लस t है। v माइनस u बराबर a प्लस t ठीक है। है। आप लोग बताइए, v माइनस u बराबर a प्लस t है।
V माइनस A प्लस गलत है। V माइनस U बराबर A प्लस T नहीं होता है, ठीक है। ATH ना होता है, V माइनस U बराबर AT होता है, A प्लस T नहीं होता है। A प्लस T बोले थे, गलत चुना। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? स्थिति और वेग बताइएगा। स्थिति और वेग गति का दूसरा स्थिति और वेग गति का दूसरा समीकरण कट गया। तीसरा कौन सा सो बताना है? दूसरा तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है? घर्षण। ठीक है। आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? गलत चुनना है, ठीक है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अवयव और टूट फूट का कारण है। घर्षण वह बल है जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है और स्लाइडिंग घर्षण करता है। घर्षण बल जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग वाला ठीक है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है और मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ये कथन गलत है, गलत चुनना था, ये कथन गलत है। ठीक है। बॉल बेयरिंग के कारण ही तो घर्षण कम हाँ, होता तो है ये ना। गलत चुनना था। स्लाइडिंग ना हो गया, इसमें बोला स्लाइडिंग कम होता है, नहीं होता है, अधिक हो तो गलत हुआ ना, गलत चुना था। चलिए आप लोग का क्वेश्चन है, मेंडली की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? समूह ऊर्ध्वाधर खड़ा। आप लोग का क्वेश्चन है, मेंडली की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते संख्या। ठीक है। आप लोग को बताना है, मेंडलीफ ने जब कार्य शुरू किया था उस समय कितने तत्वों को जाना गया था? 63। ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? स्कैंडियम गैलियम स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है। अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बाद में जगह मिला था किसको? स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम को। आप लोगों का क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसके दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? वर्ष बताना है, कब? प्रकाश 72 में ना 73 में ना 73 में 1872। ठीक है। 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आप लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? इका एल्युमिनियम गैलियम। ठीक है। इका एल्युमिनियम गैलियम। आप लोग का क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है? मेंडलीफ। ठीक है। आप लोग को बताना है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर? किसके? परमाणु संख्या। ठीक है। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आप लोग को बताना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित है? तीसरा। ठीक है। तीसरा आवर्त में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। आप लोग का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 18। ठीक है। समूह 18 में। आप लोग को बताना, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। ठीक है। वह तत्व जिनके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं, वह तत्व जिसमें धातु और गैर धातु दोनों के गुण होते हैं, इसमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व जिसके बाहरी सेल में अधूरे होते हैं। बताइएगा। 2 सेल अधूरा रहे छै। ठीक है। वह तत्व जिनके दो बाहरी सेल अधूरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप लोग का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी धातु तत्व है लिथियम। ठीक है। पहला धातु तत्व लिथियम। आप लोगों से क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं?
आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। समान संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। बाहरी सेल में उतना ही जितना होना। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पुतली। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली, आइरिस। आप लोग इस क्वेश्चन, पुतली किसका एक हिस्सा है? आँख का। ठीक है, पुतली आंख का एक हिस्सा है। डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मज्जा, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, पोन्स। बताइएगा। मज्जा। ठीक है, मज्जा खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आप लोग क्वेश्चन है, डैश दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान है। साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का स्थान। आप लोग क्वेश्चन है, दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दो, बता दो। डेनबियर के नोट्स, प्रेरक तंत्रिका, अंतःप्लेट, सूत्र युग्मक, अंतराल जोड़। सूत्र युग्म। ठीक है, दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को सूत्र युग्मक कहा जाता है। ग्रुप ए से क्वेश्चन है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है? अग्रमस्तिष्क। ठीक है, अग्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है। आप लोग क्वेश्चन है, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होती है। ठीक है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? दूमिकाएं। ठीक है, दूमिकाएं कहा जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क। हाँ, गलत चुनना है। ठीक है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हाँ, सही है। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है। सही है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह बोलने, देखने, सुनने, स्वाद लेने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह अनुमस्तिष्क के लिए गलत है। आप लोग क्वेश्चन है ग्रुप बी से, मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, छोटा। आप लोग क्वेश्चन है, डैश एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश की मार्ग को नियंत्रित करता है? आइरिस, पुतली। ठीक है, ग्रुप बी से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? ठीक है, मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है। ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय केंद्र है। ऑप्शन डी, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? मस्तिष्क पर कला होय छै ने, तने मांसपेशी की क्रिया नियंत्रण होय छै। बताइएगा जल्दी। ऑप्शन जे। ऑप्शन फिर से, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी सुनिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है लगभग 80%। ऑप्शन सी, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है। ऑप्शन डी, यह मस्तिष्क का अग्र, पश्च और पार्श्व भाग बनाता है। मांसपेशियों का गतिविधि। ठीक है, प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, यह गलत है। क्या? प्रमस्तिष्क। आप लोग का क्वेश्चन ग्रुप ए से, किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियों का कार्यान्वित होता है? मतलब अपना मन से। चलिए सुनिएगा। मेढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना। ठीक है, मेढक का कूदना और हाथ से लिखना ये स्वैच्छिक मांसपेशियों का कार्यान्वय होता है। ग्रुप बी से क्वेश्चन है, पिन्ना किसका बाह्य भाग है? कान का। पिन्ना कान का बाह्य भाग है। ठीक है,